बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे, आज हम चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर z बिलोंग्स टू सी। सी मतलब कम्प्लेक्स नंबर्स, शो दैट ये 3 पार्ट्स है, हमने साबित करना है। सबसे पहले देखिए z किससे बिलोंग कर रहा है? कम्प्लेक्स नंबर से। कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी भी। सबसे पहले हम करेंगे लेट कि z जो है वो हमारे पास x जमा एओटा y के बराबर है। अब देखें तीनों पार्ट जो आ रहे हैं, तीनों में z भी इस्तेमाल हो रहा है और z का कॉन्जुगेट भी। z के ऊपर ये जो बार है ना, इसका मतलब है z का कॉन्जुगेट, तो हम z का कॉन्जुगेट भी साथ ही लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो इमेजिनरी वैल्यू है, एओटा वाली वैल्यू, उसकी अलामत तब्दील करना। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट x, इसकी अलामत तब्दील कर देंगे माइनस एओटा y। ये हमारे पास z के कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई। अब तीनों पार्ट्स को साबित करना शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है साबित करें, शो दैट कि z और z के कॉन्जुगेट को अगर जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारा रियल नंबर आंसर आता है। रियल का मतलब क्या है कि z हमने फर्ज किया था, ये x हमारा रियल है, y हमारा इमेजिनरी है। वो कह रहे हैं दोनों को जमा करके 2 में तकसीम करें तो रियल नंबर मतलब z आंसर x आंसर आएगा। तो इस तरह करते हैं, पहले दोनों को जमा कर लेते हैं, फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे z जमा z का कॉन्जुगेट। पहले z की वैल्यू जो आ रही है x जमा एओटा y, जमा फिर z के कॉन्जुगेट की वैल्यू जो आ रही है x माइनस एओटा y। अब देखें ये जमा एओटा y, ये माइनस एओटा y, ये आपस में कट जाएंगे। x जमा x स्टूडेंट ये आ गया 2x बराबर आ रहा है z जमा z का कॉन्जुगेट। अब लेफ्ट साइड पे क्या है, z जमा z के कॉन्जुगेट के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे भी 2 डिवाइड कर देंगे और यहां पर भी। तो इधर आएगा z जमा z का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 बराबर है। अब यहां से देखें 2 के साथ 2 कट गया, क्या बच गया x। तो हम साबित नहीं हो गया कि z जमा z का कॉन्जुगेट ओवर 2 करें तो हमारे पास x आया, x रियल नंबर है z का, तो लिखेंगे हिंस प्रूव्ड, साबित हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को करेंगे। z की वैल्यू यही इस्तेमाल करनी है, z के कॉन्जुगेट की ये वैल्यू इस्तेमाल करनी है। इसमें हमने साबित करना है कि दोनों को अगर माइनस करें और 2 एओटा के साथ डिवाइड करें तो हमारा इमेजिनरी आंसर आता है। इमेजिनरी मतलब ये z था ना, ये इसका x रियल पार्ट है, y इसका इमेजिनरी पार्ट है। साबित करना है कि इसको हल करें तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यानी y आंसर आए। इसको हल करते हैं तो देखिए पहले करेंगे z माइनस z का कॉन्जुगेट। पहले z की वैल्यू लिखेंगे x जमा एओटा y माइनस, फिर z के कॉन्जुगेट की लिखेंगे तो आएगा x माइनस एओटा y। x जमा एओटा y ऐसे ही आ गया, बाहर माइनस हो तो अंदर ही अलामत तब्दील माइनस x जमा एओटा y आएगा। अब स्टूडेंट जमा x, ये माइनस x, ये आपस में कट गए, एओटा y जमा एओटा y, ये आ गया 2 एओटा y बराबर है z माइनस z का कॉन्जुगेट।
अब हो क्या रहा है, लेफ्ट साइड पे z माइनस z के कॉन्जुगेट के साथ 2 एओटा डिवाइड हो रहा है, तो हम z माइनस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 एओटा इधर भी डिवाइड कर देंगे, उधर भी 2 एओटा y ओवर 2 एओटा उधर भी डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें 2 एओटा के साथ 2 एओटा स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ y वाली वैल्यू बच जाएगी, तो ये आएगा z माइनस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 एओटा बराबर है y। अब देखें y आंसर आ गया, y हमारा कौन सा नंबर था, ये था स्टूडेंट z का इमेजिनरी आंसर, इमेजिनरी पार्ट, तो लिखेंगे z माइनस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 एओटा, ये अब हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया स्टूडेंट z का, ये हमने साबित करना था, तो साबित होगा, लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। अब हल करेंगे लास्ट यानी थर्ड पार्ट को। इसमें क्या है, वो कह रहा है अगर z का स्केल लें तो वो बराबर आता है z और z के कॉन्जुगेट को ज़रब करने के। पहले हम z का लेंगे स्टूडेंट ये बार, z का बार का मतलब होता है कि हमने मैग्नीट्यूड लेना है। अब मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले देखें z का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है x का स्क्वायर जमा जो एओटा के साथ वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो लिखेंगे x का स्क्वायर जमा एओटा के साथ क्या आ रहा है y, तो y का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया z का मैग्नीट्यूड। अब लेफ्ट साइड पे हमने करना क्या था, यहां पे लिख ले बेशक कि लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे क्या कि लेफ्ट साइड पे z का जो मैग्नीट्यूड है इसका मुरब्बा लेंगे स्क्वायर, तो लिखेंगे z के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे तो x की 2 जमा y की 2, इसका था जजर तो इसका भी स्क्वायर ले लिया, ये जजर और स्क्वायर कट गए तो ये आ गया z का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बराबर आ रहा है x की 2 जमा y की 2 के बराबर। ये हमारे पास आ गई मसवाल नंबर 1, लेफ्ट साइड वाली आ गई। अब हल करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पे क्या है कि z और z के कॉन्जुगेट ने मल्टीपल होना है, ज़रब होना है, तो लिखेंगे z डॉट z का मैग्नीट्यूड। पहले z की वैल्यू जो आ रही है x जमा एओटा y, ज़रब होगा z का मैग्नीट्यूड क्या था, z का कॉन्जुगेट था x माइनस एओटा का। इनको आपस में मल्टीपल भी कर सकते हैं स्टूडेंट, या आप डायरेक्टली फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला क्या लगेगा, a जमा b a माइनस b, a जमा b इंटू a माइनस b, ये फार्मूला होता है a की 2 माइनस b की 2, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, पहली रकम आ रही है x तो x का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम आ रही है एओटा y, इसका स्क्वायर आ गया, तो ये x की 2 ऐसे ही आ गया माइनस, जब भी होल स्क्वायर होगा इसका मतलब है एओटा का भी स्क्वायर है और y का भी, तो लिखेंगे एओटा का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। यहां से आएगा x की 2 माइनस एओटा स्क्वायर स्टूडेंट बराबर होता है -1 के, तो एओटा स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा -1 साथ y स्क्वायर ऐसे ही आ गया, x की 2 माइनस माइनस हो गया जमा y स्क्वायर, जब 1 के साथ होगा तो ये y स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया, z और z के कॉन्जुगेट को अगर हम मल्टीपल करें तो ये आंसर आता है। इसको दे ले क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। अब देखें स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया, x की 2 जमा y की 2, इसका आंसर। राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आया, x की 2 जमा y की 2, तो हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड। उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के आपको बात सारी समझ आ गई होगी।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने की तरफ। इसी तरीके के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ Z1 बराबर है 2 जमा एओटा, Z2 बराबर है 3 माइनस 2 एओटा, Z3 बराबर है 1 जमा 3 एओटा, देन एक्सप्रेस Z1 इंटू Z3 का कंजुगेट ओवर Z2 इन द फॉर्म ऑफ A जमा एओटा B। इसका मतलब है स्टूडेंट हमने ये चीज फाइंड करनी है, Z1 का कंजुगेट Z3 के कंजुगेट के साथ मल्टीपल हो रहा है और Z2 डिवाइड हो रहा है। इसका आंसर हमने निकालना है। तो देखेंगे सबसे पहले हमें Z1, Z2 और Z3 की वैल्यू दी हुई है। जिन जिन का कंजुगेट हमें चाहिए सबसे पहले उनका कंजुगेट लिख लेंगे। पहले लिखेंगे Z1 का कंजुगेट, ये क्या आएगा, ये आएगा 2 माइनस एओटा। अब Z3 का कंजुगेट चाहिए तो लिखेंगे Z3 का कंजुगेट, ये स्टूडेंट क्या आएगा, Z3 का कंजुगेट 1 माइनस 3 एओटा। ये हमने फाइंड कर लिए, इनको अब उठा के इसमें सिर्फ रख देंगे तो लिखेंगे Z1 का कंजुगेट Z3 का कंजुगेट ओवर Z2। इसमें इन सारी वैल्यूज को रख देंगे। Z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस एओटा, ये Z1 का कंजुगेट, फिर लिखेंगे Z3 का कंजुगेट तो ये है 1 माइनस 3 एओटा ओवर Z2 की वैल्यू लिख लेंगे 3 माइनस 2 एओटा, क्योंकि इसका तो कंजुगेट नहीं लेना, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यूज पहले आपस में मल्टीपल हो जाएंगी। 2 एकम कितना आ गया, 2 को जब माइनस 3 एओटा के साथ ज़रब करेंगे, माइनस 2 3 6 एओटा। फिर माइनस एओटा को जब a के साथ मल्टीपल करेंगे तो माइनस एओटा, माइनस एओटा जब माइनस 3 के साथ होगा तो माइनस माइनस जमा 3 साथ आ जाएगा एओटा स्क्वायर ओवर नीचे जो वैल्यू आ रही है 3 माइनस 2 एओटा, वो स्टूडेंट ऐसे ही आ जाएगी। आगे देखिए 2 ऐसे ही आ गया, माइनस 6 एओटा, माइनस एओटा ये आ गया माइनस 7 एओटा जमा 3 एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2 एओटा। स्टूडेंट जो नीचे आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। अब जमा माइनस क्या आ गया, माइनस, तो 2 माइनस 7 एओटा माइनस 3 आ गया ओवर 3 माइनस 2 एओटा। अब 2 माइनस 3 करेंगे तो ये आएगा माइनस 1, माइनस 7 एओटा ऐसे ही आ गया ओवर 3 माइनस 2 एओटा। पहले ऊपर वालों को ज़रब करके इनको आपस में अच्छी तरह हल कर लिया। अब फिर बटे के नीचे जो एओटा आ रहा है बेसिकली मकसद होता है उसको खत्म करना। उसको खत्म कैसे करते हैं, इनके दरमियान में जो अलामत आ रही है, अलामत तब्दील करके तब्दील करेंगे तो क्या आएगा, 3 जमा 2 एओटा। तो ऊपर भी वही मल्टीपल कर देंगे, फिर नीचे भी वही लिख देंगे 3 जमा 2 एओटा। ऊपर वाले फिर आपस में मल्टीपल होंगे, नीचे हमेशा की तरह फार्मूला ही लगेगा a जमा बी और a माइनस बी वाला। ऊपर वालों को आपस में मल्टीपल कर देंगे, माइनस 1 जब 3 के साथ होगा तो माइनस 3, माइनस 1 जब 2 एओटा के साथ होगा तो जमा माइनस माइनस ये आएगा 2 एओटा। फिर माइनस 7 एओटा जब 3 के साथ होगा, माइनस 7 3 ये आ गया 21 एओटा। माइनस 7 जब जमा 2 के साथ होगा तो जमा माइनस माइनस 7 2 आ गया 14, 7 आ जाएगा एओटा स्क्वायर ओवर नीचे स्टूडेंट हमेशा की तरह फार्मूला बनेगा a माइनस बी, a जमा बी,
ये होता है a की 2 पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ऊपर फिर देखें ये -3 ऐसे ही आ गया स्टूडेंट, -2 एओटा -21 एओटा किया, ये आ गया -23 एओटा, -14 एओटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के ओवर। अब देखिए 3 का स्केल लिया, ये कितना आ गया 9, -2 का स्केल लिया, ये आ गया 4 और 7 एओटा स्क्वायर ऐसे ही आ गया। जब इसका होल स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर भी आएगा, एओटा का स्क्वायर भी। 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, 7 एओटा स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब देखिए -3 -23 एओटा माइनस माइनस टू हो गया जमा, ये आ गया 14 ओवर 9 -4 एओटा स्क्वायर बराबर किसके होता है -1 के। अब देखिए -3 जमा 14 में से 3 निकाले तो ये आएगा 11 -23 एओटा ऐसे ही आ गया ओवर 9 माइनस माइनस क्या आ गया जमा, ये आ गया 4, ये आ गया 11 -23 एओटा ओवर 9 जमा 4 किया स्टूडेंट, ये आ गया 13। अब बटे के नीचे जो भी वैल्यू हो इसको दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 11 बटा 13 माइनस 23 एओटा बटा 13, 23 बटा 13 7 आ गया एओटा। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। सिर्फ करना क्या है, इसको हल करना है स्टूडेंट, इस वैल्यू को। इसमें एक Z1 का कंजुगेट और Z3 का कंजुगेट दोनों ज़रब हो रहे हैं, Z2 डिवाइड हो रहा है। ऐसे इनको डिवाइड करके मल्टीपल करके हमने हल करते जाना है और लास्ट पे जाके जो Z2 की वैल्यू है इसकी अलामत तब्दील करके इसको हल करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसी तरीके के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ Z1 बराबर है 2 जमा 7 एओटा, Z2 बराबर है -5 जमा 3 एओटा, देन एवेल्युएट का मतलब है इनकी वैल्यू फाइंड करें। 4 पार्ट्स है स्टूडेंट इसके। फर्स्ट पार्ट है 2Z1 4 Z2 का मैग्नीट्यूड। पहले 2Z1 4 Z2 फाइंड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले यही फाइंड कर लेंगे, तो लिखेंगे 2Z1 4 Z2, इसकी वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, बराबर है 2। Z1 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, ये देखें 2 जमा 7 एओटा -4। Z2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है -5 जमा 3 एओटा। 2 कितना आ गया, ये आ गया 2 सिर्फ 2, ये आ गया 4, 2 7 ये आ गया 14 एओटा। -5 जब -4 के साथ होगा तो माइनस माइनस जमा 5 4 आ गया 20, -4 जब जमा 3 के साथ होगा तो जमा माइनस माइनस 4 3 12 एओटा आ गया। अब एओटा वाले आपस में प्लस माइनस होंगे और रियल आपस में, तो 4 जमा 20 किया, ये आ गया 24 जमा 14 एओटा -12, 14 में से 12 निकालेंगे तो ये आ गया 2 एओटा। ये हमारे पास आ गया 2Z1 4 Z2 का आंसर आ गया। अब इसका लेना है हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो लिखेंगे 2Z1 4 Z2, इसका लेंगे कंजुगेट कह रहा हूं, सॉरी सर, मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं, 24 का स्क्वायर जमा जो एओटा के साथ आ रहा है 2 उसका स्क्वायर और सारे का आ गया जज़र। 24 का जब लेंगे स्टूडेंट स्क्वायर, इसका मतलब है कि 24 ज़रब करेंगे 24, कैलकुलेटर पे 24 जब 24 ज़रब करेंगे 24 के साथ तो ये आएगा 5 और 76,
2 का स्केयर लिया, ये आ गया 4। 576 जमा 4 किया स्टूडेंट, तो ये आ गया 580 का जजर। अब हम इसकी कर सकते हैं तैजी। जब 580 की स्टूडेंट तैजी करेंगे ना, 2 आएगा 2 बार, तो उसको बाहर लिख लेंगे, अंदर बचेगा 145, इसको अंदर लिख देंगे। इस तरह ये हमारा आंसर आएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें भी उसी तरीके के साथ Z1 3 को Z1 के साथ मल्टीपल करना है, 2 को Z1 के कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट क्या होता है? एओटा वाली वैल्यू चेंज करना। Z1 का कॉन्जुगेट आएगा 2 - 7 एओटा। फिर जो इसका आंसर आएगा उसका फिर मैग्नीट्यूड लेंगे, तो लिखेंगे स्टूडेंट 3 Z1 जमा 2 Z2, Z1 का कॉन्जुगेट बराबर है 3 Z1 की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है 2 जमा 7 एओटा जमा 2 Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा? 2 - 7 एओटा। इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे, 3 2 आएगा 6 जमा 3 7 आ गया 21 एओटा। फिर जमा 2 जब 2 के साथ होगा तो 2 2 4, 2 जब 7 के साथ होगा तो 7 2 कितना आ गया? 14 - 14 एओटा आ गया। फिर क्या करेंगे? नंबर वालों को आपस में, एओटा वालों को आपस में 6 जमा 4 किया, ये आ गया 10 जमा 21 - 14, 21 में से 14 निकालेंगे तो जमा 7 एओटा आ गया। ये हमारा आ गया स्टूडेंट 3 Z1 जमा 2 Z2 का Z1 का कॉन्जुगेट, इसका आंसर आ गया। अब इसका लेंगे मैग्नीट्यूड, तो 3 Z1 जमा 2 Z1 का कॉन्जुगेट, इसका हम लेंगे अब मैग्नीट्यूड। पहले पढ़ चुके हैं मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं? 10 का स्क्वायर जमा जो एओटा के साथ आएगा उसका स्क्वायर, एओटा के साथ है 7 तो 7 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आ गया 100 जमा 7 का स्क्वायर लिया 49, 100 जमा 49 किया तो ये आ गया स्टूडेंट 149 का जजर। इस तरह ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में क्या करना है? -7 को Z2 के साथ मल्टीपल करना है और 2 को Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। जो आंसर आएगा उसका फिर हम ले लेंगे मैग्नीट्यूड। तो पहले इनको मल्टीपल कर लेते हैं, तो लिखेंगे -7 Z2 जमा 2 Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है -7 Z2 की वैल्यू क्या आई है? ये देखिए ये आ रही है -5 जमा 3 एओटा जमा 2 Z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा स्टूडेंट? -5 - 3 एओटा। इनको मल्टीपल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया? जमा 7 5 35, -7 जब जमा जमा माइनस होगा -7 3 21 एओटा। फिर 2 का ज़रब करेंगे 2 5 10 -10 जमा माइनस माइनस 3 2 6 एओटा। फिर गिनती वाले आपस में प्लस माइनस होंगे, एओटा वाले आपस में 35 - 10 किया तो ये आ गया 25, -21 -6 ये आ गया -27 एओटा। ये आ गया -7 Z2 जमा 2 Z2 के कॉन्जुगेट का आंसर। अब लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो स्टूडेंट लिखेंगे -7 Z2 जमा 2 Z2 का कॉन्जुगेट, इसका अब लेना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं? लिखेंगे 25 का स्क्वायर जमा -27 का स्क्वायर और सारे के ऊपर जजर। 25 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 625 जमा, जब -27 का लेंगे ना, माइनस का स्क्वायर स्टूडेंट हमेशा जमा में ही आएगा, तो इसका आंसर आएगा 729।
जब इन दोनों को जमा करेंगे 729 जमा 625 तो ये आंसर आएगा 1354 का जज़र। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। उम्मीद है कि ये आपको आसानी समझ आ गया होगा। अब हल करेंगे लास्ट यानी फोर्थ पार्ट को। इसमें करना क्या है, पहले Z1 जमा Z2 को जमा करेंगे, जमा करके जो आंसर आएगा उसका पावर लेंगे 3 क्यूब, पावर क्यूब लेने के बाद फिर उसका लेंगे मैग्नीट्यूड। अब देखिए पहले Z1 जमा Z2 करते हैं स्टूडेंट, हम इनको डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं। Z1 की वैल्यू ये, Z2 की ये, Z1 जमा Z2 नंबर्स आपस में जमा होंगे और जो आ रहे एयोटा वाले वो आपस में 2 - 5 की आप लिखेंगे Z1 जमा Z2, 2 - 5 किया तो ये आ गया -3, जमा 7 जमा 3 किया तो ये आ गया जमा 10 एयोटा। ये हमारे पास Z1 जमा Z2 का आंसर आ गया। अब इसकी पावर लेंगे 3 स्टूडेंट तो हम लिखेंगे Z1 जमा Z2, इसकी होल पावर लेंगे 3। इनको तरतीब के साथ भी लिख सकते हैं, 10 एयोटा -3 भी लिख सकते हैं इसको। इसकी भी होल पावर कितनी लेनी है 3। इसका जब स्टूडेंट फार्मूला ओपन करेंगे ये फार्मूला बनेगा a - b का क्यूब। ये फार्मूला लिख रहा हूं, आप लोगों ने याद रखना है। ये होता है a - b का क्यूब। ये होता है पहले a की 3 - b की 3 -3ab इंटू a - b। यहां पे भी ऐसी ये a की वैल्यू तो a की 3 आएगा 10 एयोटा, इसकी पावर 3 b की 3 तो 3 की पावर आ गई 3 -3 फार्मूले वाला, फिर a फिर b फिर साथ आएगा a - b तो 10 एयोटा -3 आ गए। इसको जब हल करेंगे 10 का पावर लेंगे 3, 10 ضرب 10 ضرب 10 तो ये आएगा 1000। एयोटा की पावर कितनी आ जाएगी, ये आएगी 3 -3 की पावर 3 लेंगे तो ये आएगा 27, 3 ضرب 3 ضرب 3 27 -3 ضرب 10 किया 30, 30 ضرب 3 किया तो ये आ गया 90, 7 आ गया एयोटा, और अंदर जो 10 एयोटा -3 आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट एयोटा की पावर जब भी होती है ना 3, 5, 7, इसको पहले जुफ्त बनाते हैं। किस तरह हम लिखेंगे 1000 एयोटा की पावर लिख लेंगे 2, 7 एयोटा अलग करके लिखेंगे। अगर पावर 5 होती तो एयोटा की 4 अलग कर देना था, एयोटा 1 अलग लिख देना था। ये 3 पावर है तो एयोटा स्केयर अलग लिख लिया, एयोटा 7 अलग लिख लिया, -27 आ गया। ऐसे ही 90 एयोटा जब 10 के साथ होगा तो 90 ضرب 10 किया, ये आ गया 900 एयोटा जब एयोटा के साथ होगा तो एयोटा स्केयर। -90 एयोटा जब -3 के साथ होगा तो माइनस जमा 90 3 किया, ये आ गया 270, 7 एयोटा आ गया। अब देखें एयोटा स्केयर स्टूडेंट बराबर किसके होता है, ये होता है -1 के बराबर। जब एयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखेंगे तो ये सारी वैल्यू हो जाएगी माइनस की, तो आएगा -1000 एयोटा आ गया। ये 27 ऐसे ही आ गया। एयोटा स्केयर बराबर किसके होता है, -1 के। -900 जब -1 के साथ ज़रब होगा तो जमा 900 हो जाएगा, जमा 270 एयोटा ऐसे ही आ गया। अब एयोटा वाले आपस में जमा होंगे, जो एयोटा के बगैर है स्टूडेंट उनको आपस में जमा करेंगे। तो पहले एयोटा का बगैर 900 - 27, 900 में से 27 माइनस करें तो ये आता है 873 -1000 जमा 270, 1000 में से 270 माइनस करें तो ये आएगा -730 आ गया, 7 आ गया एयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई Z1 जमा Z2 की होल पावर 3 की।
अब लेंगे Z1 जमा Z2 की होल पावर 3 का लेंगे मैग्नीट्यूड। तो लिखेंगे Z1 जमा Z2 इसकी होल पावर जो आई है 3, इसका अब लेना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं? इस रकम का स्क्वायर तो लिखेंगे 873 का स्क्वायर जमा इस रकम का स्क्वायर तो -730 का स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या आएगा? ये आएगा जज़र। ये बहुत लंबी वैल्यू है इसलिए हम इनको ध्यान से हल करेंगे। लिखेंगे 873 का स्क्वायर, 873 ज़रब 873, इसका आंसर आएगा 7,62,129। जमा जब भी स्टूडेंट माइनस का स्क्वायर लेंगे जवाब इसका भी जमा में ही आएगा। तो लिखेंगे -730 ज़रब -730, तो इसका आंसर आएगा 5,32,900। इनको दोनों को अब कर देंगे जमा। 7,62,129 जमा 5,32,900, तो इसका आंसर आएगा 12,95,029। इस तरह ये स्टूडेंट आंसर आ गया हमारे लास्ट पार्ट का। यहां तक भी कर दें तो ठीक है, लेकिन उससे उन्होंने एक स्टेप और आगे किया हुआ है। वो कैसे? उन्होंने स्टूडेंट इसकी की हुई है तैजी। जब इसकी तैजी करते हैं तो हमें पता है जो चीज 2 बार आती है ना उसको जजर के बाहर लिखते हैं। इसकी जब तैजी करेंगे स्टूडेंट तो ये 109 आएगा 3 बार। तो क्या करेंगे? 2 बार जो आ रहा है वो कट के बाहर आ जाएगा, 109 जो एक बार रह जाएगा वो बेचारा अंदर रह जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 109 जो 2 बार आएगा वो बाहर, और जो तीसरी बार था उसको अंदर लिख लेंगे। इस तरह स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट का। उम्मीद है कि ये चारों पार्ट आपको बआसानी समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आप तक आसानी के साथ अप्रोच कर सके। उसके अलावा अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं आते तो वो भी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। काइंडली दुआओं में याद रखिए, अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।